गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और आप देखिए कि 400 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है और अब फिल्म आगे बढ़ चुकी है यानी 500 करोड़ के सफर की तरफ। आज गदर टीम जी मीडिया के स्टूडियो में मौजूद है और ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, अगर आप खुद जीते के मुंह से ही ये नारा सुनेंगे, वो नारा जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, तो वाकई आज आपका दिन बन जाएगा। आप स्वागत करते हैं जी मीडिया में इस वक्त गदर टीम की जो मौजूदगी है। उत्कर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है उत्कर्ष आपका। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ सिमरत कौर भी हैं। सिमरत, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उत्कर्ष से ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि थैंक यू उत्कर्ष, ये जो नारा है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, और वाकई मतलब जब भी हिंदुस्तान की बात हो, और अभी जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये नारा अगर आप शुरुआत में ही एक बार उसी दहाड़ के साथ बोलेंगे ना, तो आज दर्शकों का दिन बन जाएगा। उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान तो हमेशा से जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद है, और आज तो चांद पे भी हमारा झंडा लहरा रहा है। तो हिंदुस्तान तो जिंदाबाद रहेगा ही, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखिए, मुस्कान की मुस्कान वाकई बहुत प्यारी है। और चूंकि सबसे पहले अभी एक बार फिर से मैं उत्कर्ष पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप तो 400 करोड़ में शामिल हो गए हैं। मतलब कैसा लग रहा है इतनी जल्दी इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ? जी, ये उपलब्धि मेरी नहीं, ये पूरी टीम की है और सारे कास्ट क्रू टेक्नीशियन सबकी है। सबने बहुत मेहनत की है और ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, ऑडियंसेस के लिए बहुत बड़ी जीत है कि उनके दिलों में ये पिक्चर इतनी उतर गई है। और मैं मीडिया में भी खुशी देखता हूँ कि उत्साह देख रहा हूँ। एक जो भी न्यूज चैनल में विजिट कर रहा हूँ, जी की टीम के सामने हूँ, तो उनके भी जो चेहरे पे मुस्कान है वो बहुत ही कमाल है। तो ये पूरे देश की जीत है। जैसे चंद्रयान हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे ही हिंदी सिनेमा जो वापस लोगों को सिनेमा घरों में ले आई है, जो फिल्म, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। तो सब कोई खुश है। सिमरत, चूंकि 400 करोड़ तो बहुत छोटा सा नंबर है, बट जो लोगों के दिलों का प्यार मिला है हमें, वो सबसे बड़ी कमाई है हमारी। बिल्कुल सिमरत, चूंकि देखिए, जब भी अगर कोई मूवी की बात होती है ना किसी से भी, तो हर कोई ये कहता है मतलब गदर 2 देख ली क्या आपने? और अब तो ये इतना बड़ा कलेक्शन और 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। मतलब क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी अचीवमेंट मिल जाएगी? जी, ये तो उसी दिन सोच लिया था जिस दिन मैंने गदर साइन कर ली थी, क्योंकि उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता है। ये तो उसके ऊपर बोनस मिल रहा है मुझे, जो ये 400-500 करोड़ जो हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बिजनेस तो चलो बहुत कर रही है मूवी, बट इतने करोड़ों का, मुझे करोड़ों लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। मैं थोड़ा सा मूवी के लिए आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जितना मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, मुझे ये पता चला कि जब गदर की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त आपकी मम्मी आपको लेकर वहीं पर मौजूद थी। यानी शुरू से ही, भले ही आप फिजिकली वहां पर नहीं थी, लेकिन ना, मूवी की मैं बात कर रही हूँ, बट शुरू से ही कनेक्शन आपका रहा है मतलब गदर से। जी जी, एक्चुअली गदर 2 को आने में 22 साल इसलिए लगे हैं क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि ये लड़की कब बड़ी होगी और कब ये गदर 2 में आएगी। क्योंकि तब मैं एकदम छोटी सी बेबी थी जब गदर 1 की शूटिंग मेरी मॉम मतलब दिखा रही थी मुझे शायद। तो हाँ, शायद मेरे वजह से गदर 2 लेट आई है। अमृतसर रेलवे स्टेशन के वहां पर, वो आई थिंक ट्रेन का ही चल रहा होगा शूट। हाँ, तो हजारों के क्राउड में उसमें से एक मेरी मॉम भी थी जो मुझे गोदी में लेके शूट देख रही थी। उत्कर्ष, आपको कितने चेंजेस फील हुए छोटे से लेकर और अभी तक? मतलब पहले गदर 1 और अब गदर 2, कितने चैलेंजेस लगे? या फिर डायलॉग्स की मैं बात करूं, कैरेक्टर की मैं बात करूं, तो कितनी डिफिकल्टीज हुई या फिर बहुत इजीली सब कुछ हो गया? जी, दोनों का मिश्रण कहूंगा मैं, क्योंकि डिफिकल्टी ये बात की थी कि गदर 1 इतनी ह्यूजली सक्सेसफुल फिल्म थी, उसके बाद गदर 2 में आप वही किरदारों को देखने वाले थे। खासकर कि जो जीते का किरदार है अब वो बड़ा हो चुका है, उसके और डिमेंशंस आ चुके हैं, बट मुझे वो चीज भी बरकरार रखनी थी जिस चीज से लोगों को जीते से प्यार हुआ था गदर 1 में। तो वो जो माता पिता के प्रति उसकी भावना है, प्रोटेक्टिव भावना है, साथ ही साथ वो थोड़ा जिद्दी भी है। उसने पाकिस्तान में अपने देश के खिलाफ नफरत भी देखी है,
बहुत सारी चीजें उसने बहुत यंग एज में एक्सपीरियंस की हैं और अब वो जवानी में जा चुका है, उसके ऊपर एक्टिंग का भी भूत सवार है। तो ये सब चीजों का एक मिश्रण मुझे क्रिएट करना था एंड आई एम सो ग्लैड कि ऑडियंसेस वो चैलेंज समझ रही हैं। और एक तरीके से आसान भी था क्योंकि इतने अच्छे और इतने सीनियर कलाकार हम दोनों के साथ थे। सनी सर जो आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्शन स्टार तो हैं, ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं, एंड वो उनका जो सपोर्ट हमें मिला है वो अनकंडीशनल रहा है और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। सिमरत, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, कैसा लगा आपको सनी देओल के साथ काम करके, अमीषा पटेल के साथ इस मूवी में? कितना कंफर्टेबल आप फील कर रही थी या फिर लगा कि चैलेंजेस टाइप रहा है कुछ? डर नहीं कहूंगी इसको, मैं ये कहूंगी कि एक सनी सर के लिए रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है। जब पता लगा कि पहले तो एक्चुअली जब उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो सेट पे इनको लाइव देखा था, बट उस दिन उनका सोलो सीन चल रहा था तो मैं काफी दूर से उनको देख रही थी और उनकी जो पर्सनालिटी है वो तो आप सबको पता है। तो फिर शॉट जब खत्म हुआ तो अनिल सर ने कहा जाके अभी हेलो करो, ग्रीट करो। मैंने बोला कि सर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं उस मोमेंट में एक्चुअली थोड़ा डर रही थी उनको जाके हाय हेलो करने के लिए। तो मुझे अनिल सर लेकर गए, मैंने सर को बहुत कांपते हुए हाथों से बोला सर सत श्री अकाल। तो सर ने भी बड़े प्यार से बोला सोनी कुड़ी अच्छी है। उसके तब तक तो चलो ठीक था, फिर वहां से भाग भी गई मैं हाय हेलो करके। फिर बाद में जब सीन करना था मुझे पता था यहाँ से मैं भाग नहीं सकती हूँ, तो तब थोड़ा एक नर्वसनेस तब एक्चुअली ज्यादा हो रही थी। तो सनी सर ने वो देख लिया कि अच्छा हाँ लड़की अब थोड़ा डर रही है, ये हो रहा है, और उसके वजह से मैं अपना सीन अच्छे से कर नहीं पा रही थी। तो सनी सर ने एक ही चीज मुझे कही कि तुम अपने दिल से वो फीलिंग को फील करो, वो इमोशन को फील करो तो अपने आप तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगा। तो जब उन्होंने इतनी बात कही मुझे और मैंने 2 मिनट मैं साइड में गई, मैंने थोड़ा सा सोचा विचार किया और उसके बाद में वो सीन इतनी आसानी से हो गया। तो आई थिंक उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने मिला है। और ये जो उन्होंने बात बोल दी कि दिल से एक्ट करो, ये आई थिंक अब मेरी हर मूवी में ये मैं यूज करने वाली हूँ। तो जीते आज तो फिर मुस्कान यहीं पर है, तो फिर एक बार तो बनता है, क्योंकि आपके लिए तो मैंने ये भी सुना है कि आप गाते बहुत अच्छा है, तो फिर जरा सा तो बनता है चल तेरे इश्क में हो जाए। बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा अच्छा गाता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी कई सारे इंटरव्यूज में देखा और मैंने गाते हुए भी सुने, तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते। आज तो लाइव गाना पड़ेगा। बताइए, फरमाइश कीजिए। ठीक है, फिर यही गाना जो मुस्कान के लिए है फिल्म में चल तेरे इश्क में हो जाए, तो एक बार आप प्लीज दर्शकों को ये गाकर सुनाइए। प्लीज, जनता की डिमांड है। मैं झूम झूम गाऊंगा इनके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पांव तक, दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए, तुम्हें हूर हूर तुम्हें हूर हूर, हाँ हूर सा ये पाए, दिल झूम झूम जाए। वाह 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 वाह। अरिजीत सर ने बेटर गाया मेरे से 100%। प्लीज उनको सुन लीजिएगा इस वर्जन के बाद। नहीं। अब देखिए, सिमरत तो बहुत खुश हो रही है गाना सुनने के बाद, लेकिन अब कुछ तो बनता है सिमरत आपकी साइड से भी, मतलब ऐसे नहीं हो सकता है ना कि आपने सुन तो लिया उत्कर्ष को, लेकिन अब आपकी साइड से भी बनता है। नहीं हो सकता। छोटी सी तारीफ कर सकती हूँ मैं। ठीक है। आपके अंदाज से तो आप बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। और वैसे आप भी मुमताज से कम नहीं। अच्छा। एक हम एक्चुअली हमारी शायरी बोल सकते हैं, वो ज्यादा मजेदार है। ठीक है, तो अब क्या है, सारी जनता आपको देख ही रही है जी। आपका जिस जनता ने आपकी फिल्म नहीं देखी है उनको अपना फिल्म का नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल। तो मैडम, आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आप है बेहद हसी, बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान को नाम क्या है आपका। तो जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी है, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं,
अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आगे की थोड़े से फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी बात कर लेते हैं। उत्कर्ष, ये मूवी तो मींस सीरियसली गर्दा ही उड़ा दिया है गदर 2 ने, लेकिन अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? जी, फ्यूचर प्लानिंग तो बस यही है कि अच्छी कहानियां करनी है। जैसे गदर 2 हमारे नसीब में आई, वैसी अच्छी कहानियां और हमारे नसीब में आते जाएं, हम ऑडियंसेस को वैसे ही एंटरटेन कर सकें, देश को कल्चरली फिल्मों के माध्यम से और जोड़ सकें। तो इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है हम दोनों अपकमिंग एक्टर्स के लिए। तो आई थिंक हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें जनता का इतना प्यार इतनी जल्दी मिला है और हम उस प्यार को और तरस रहे हैं, हम और ऐसी अच्छी फिल्में लाने की कोशिश करें। लेकिन उत्कर्ष, क्या नहीं लगा जरा भी? क्योंकि देखिए गदर 1 मतलब उस वक्त की हम बात करें तो इसी तरह से हिट रही है और फिर से वही डायलॉग्स, वही कैरेक्टर्स। आपकी तो मैंने बात की, लेकिन अगर मूवी की ही मैं बात करूं तो क्या नहीं लगा कि मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसी कथा को एक बार फिर से दर्शक प्यार दे और उसी तरीके से प्रिटेंड करे जैसे पहले गदर 1 को प्यार मिला? तो क्या नहीं लगा कि मतलब सफर, पहले थोड़ी टेंशन तो आपको भी जरूर हुई होगी कि क्या वही प्यार गदर 2 को भी मिल पाएगा क्या, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि और भी ज्यादा मिल सकता था अगर OMG साथ में ना होती रिलीज तो? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि गदर 1 जो थी इतनी आइकॉनिक फिल्म थी, तो ओवर द इयर्स जब लोग कहते थे गदर 2 बनाइए, गदर 2 बनाइए, तो हम अवॉइड करते थे क्योंकि हमारे पास कोई उस लेवल की कहानी नहीं थी। जब तक उस लेवल की कहानी नहीं आएगी और जब तक वही किरदार, वही तारा सिंह और उसके परिवार की कहानी नहीं होगी, तब तक लोग इससे वापस कैसे जुड़ पाएंगे? तो बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली था। और जब एक कहानी लाए शक्तिमान जी, तो वो इतनी बढ़िया थी। मैं तो कुछ और कर रहा था उस समय, पापा भी कुछ और कर रहे थे, कि हम दोनों ने अपने अपने प्रोजेक्ट ड्रॉप किए और कहा कि यही फिल्म बनानी है। क्योंकि गदर 1 जो थी, अगर एक लाइन में कहूँ तो वो राम और सीता जी की कहानी से इंस्पायर्ड थी और ये अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी से इंस्पायर्ड है। तो ये इमोशन हमारे इंडियन कल्चर में डीपली रूटेड है और इसलिए थिएटर में लोग हंसते भी हैं, गाते भी हैं और साथ साथ रोते भी हैं। तो ये इंडियन कल्चर की ही देन है हमें, जो हमने पर्दे पे दिखाया है। और आप जैसे कह रहे हैं OMG 2 के साथ, तो ये तो फिल्मों का मेला लग गया। जैसे कुछ हफ्ते पहले बारबी और ओपेनहाइमर साथ में आई थी, कुछ वर्ष पहले गदर और लगान साथ में आई थी। तो दोनों ही फिल्मों ने बहुत गजब किया था अपने अपने कैटेगरीज में। और आज गदर 2 और OMG 2 आई है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया किया है, सिनेमा को एक नया जीवन दान दिया है, मैं कहूँ तो। और बहुत अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री से इतने फोन आ रहे हैं, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और सब कह रहे हैं कि जो सिनेमा हमें देखना पसंद था, जो रोमांच हमें आता था सिनेमा देखने के समय, वो वापस लौट आया है, वो जज्बा, वो जोश वापस लौट आया है। सुमृता, आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये जिस तरह से देखिए मूवी हिट हुई है, मतलब फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा आपकी बढ़ गई है, अभी तक जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रहा कौन सा रहा? जी, अब बहुत सारे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। कल का एक्चुअली एक कल चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, तो लोगों के इतने सारे कमेंट्स है, ये एक नहीं है कि अगस्त में हमें 2 चांद मिल गए, 11 अगस्त को मुस्कान के नाम से मिल गया, दूसरा चंद्रयान। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, हाल ही में आपकी अभी CM योगी से भी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत रही और कैसा लगा CM योगी से आपको मिलके? जी, बहुत अच्छा लगा। हमें तो बहुत बड़ी बात है कि हम उनसे मिल पाए जी। और मैं तो बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि उनके सिनेमा के प्रति जो प्यार है, वो देख के मैं बहुत खुश हो गया हूँ। इतना पैशन था एक्चुअली जब वो बात कर रहे थे। फिल्म सिटी का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में, और लखनऊ जो शहर है, हम यही बात कर रहे थे एयरपोर्ट से आते आते कि कितना वेल मेंटेन्ड है, कितना वेल, सड़कें ऐसी है मतलब। तो ये दिखाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर यूपी में होगा इनके अंडर, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। एंड उनको एक एक डिटेल पता थी कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अभी तो वो कोशिश भी कर रहे हैं उत्कर्ष, अभी तो कोशिश भी कर रहे हैं फिल्म सिटी का निर्माण हो यूपी के अंदर, और जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ये लग रहा है सिनेमा को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर CM योगी का? जी, क्योंकि वो मथुरा के पास में ही आई थिंक निर्माण कर रहे हैं, कल वही बात। तो
मेरा परिवार तो मथुरा से ही है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यूपी में मथुरा के पास ही जो कला का इतना बड़ा क्षेत्र रहा है हमेशा, यहाँ पे कृष्ण लीला से राम लीला से लेके ये पूरा हमारे इंडिया का कल्चर यहाँ पे बसता है, और वहाँ पे फिल्म सिटी जैसी चीज का निर्माण होना आवश्यक है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये कदम उठाया जा रहा है, और ये जल्द से जल्द हो तो और फिल्में बने और लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और हमारा देश प्रोग्रेस भी करेगा। अच्छा, थोड़ा सा और मैं अब आपसे भी जानना चाहूंगी आपकी फैन फॉलोइंग के लेकर, मतलब बहुत ज्यादा आपकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, बहुत सारे लड़कियों के डीएम्स भी आपको आ रहे होंगे जरूर? जी बहुत सारे आ रहे हैं। मैं नहीं देखता, ये लोग देखते हैं, और ये लोग मेरे मजे लेते हैं। और शायद अभी सिमरत के मन में कुछ चल भी रहा है। नहीं, मैं ये बोलने वाली थी कि हम एक कॉलेज गए थे, तो जैसे हम गदर 2 के लिए जा रहे तो हर जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगते ही हैं। इस बार पहली बार जीते के नारे लग रहे थे, सारी लड़कियां मतलब 100 लड़कियां ऐसे पागल उड़ती, जीते जीते उत्कर्ष उत्कर्ष। तो मैंने बोला वाह, तो फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा होगी लड़कियों। ब्लश कर रहा है अभी उत्कर्ष, ब्लश कर रहे हैं ये देखकर। जी मैं क्या करूं, नहीं तो अभी सब मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं। उत्कर्ष थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पे लोगों के साथ शेयर करिए, मतलब क्या करते हैं दिन भर और कैसे अपना पूरा दिन बिताते हैं, जरा बताइए ऑडियंस को। जी, दिन भर दिनचर्या तो यही रहती है कि अपनी जो भी एक्टिंग के रिलेटेड पहले वर्क कर लेते हैं, चाहे वो जिम हो, डांस हो, व्हाटएवर जो भी उसका प्रिपरेशन चल रहा है आगे की फिल्म का, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट उसके अलावा मैं फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता हूँ, फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ, आजकल किताबों का शौक वापस लग गया है मुझे, और साथ ही साथ बहुत सारी बैडमिंटन खेल लेता हूँ, स्पोर्ट्स में मेरे को खास रुचि है, तो कोई ना कोई बहाने से मैं खेलने चला जाता हूँ। और सिमरत अभी भी कुछ कहना चाह रही थी। सिमरत आप वो भी बताइएगा अभी, क्योंकि वो वापस से वही बोलना चाह रही थी शायद से, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या करते हो दिन भर, एकदम से उन्होंने बहुत तेज से स्माइल बाज की। ये सब खोल के रहेंगे। आपने पूछा ना दिन भर क्या करते हैं, तो ये तो मेन चीज थी जो बताई नहीं पूरा दिन, बाकी अब समझ जाओ। पूरा दिन, अरे ट्विटर और उससे मैं न्यूज देखता हूँ, मैं ट्विटर पे एक्चुअली न्यूज देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, एंड इसको लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम भी फॉलो नहीं करती, मैं करता हूँ, तो इसलिए। अच्छा सिमरत, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। इंस्टाग्राम पे नहीं है ज्यादा। आप समझ लीजिए कि सच कह रहा हूँ मैं ट्विटर। जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ऑडियंस को, आप क्या करती हैं, मतलब कैसा आपका लाइफस्टाइल है और दिन भर आप क्या करती रहती हैं? मुझे हंसी आ रही। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जैसे इसने कहा हम दोनों की एक चीज बहुत कॉमन है, हम दोनों को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके अलावा स्पोर्ट्स तो जब मौका मिलता है वो कर लेते हैं। उसके अलावा मुझे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी सी स्विमिंग सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी, स्कीइंग सीख कर आई हूँ। अब नेक्स्ट मुझे तबला सीखना है, तो अब जाते ही बॉम्बे यही मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो ऐसी कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखना मुझे पसंद है। तो सिंगिंग का भी शौक है आपको? और क्या, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, कुछ चीजें देख ली, पिक्चरें देख ली। सिंगिंग का भी शौक है आपको सिमरत? नहीं, मुझे जरा सिंगिंग का शौक नहीं है, और मेरी आवाज बहुत ही और शायद अगर होगा भी तो मुझे टैलेंट इसमें। आज ऑडिशन ले ही लेते हैं। नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, थैंक यू। क्या पता नेक्स्ट प्लीज जनता पे मेहरबानी। यहाँ पे छुपा हो, नहीं सारेगामा यहाँ पे हो, क्या पता। नहीं, कोई आइडियल आपका सिमरत? क्योंकि अभी देखिए, अभी आपने बताया सनी देओल के बारे में, अभी चूंकि बॉलीवुड में, और सबसे बड़ी बात गदर 2 की सफलता है ना, चंद्रयान के साथ साथ, तो अभी हर कोई चाहते हैं कि मैं उसकी तरह बनूं या उसकी तरह बनूं, तो आपका आइडियल कौन है? किसी की तरह बनना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा आपकी अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी मैंने बहुत नूतन जी की पिक्चरें बहुत देखी है, मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, वैजयंती माला जी, तो इन सबसे मैं काफी इंस्पायर हुई हूँ। और उसके अलावा एक ऐश्वर्या राय मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट रही है, तो हाँ। अच्छा उत्कर्ष, आपसे भी सेम क्वेश्चन है मेरा, आपका आइडियल या फिर आप किससे इंस्पायर हैं? जी,
जी, मैं भी बहुत कलाकारों से इंस्पायर्ड हूँ और सच कहूँ तो किसी की तरह बनना, अगेन आप खुद का ही पर्सन बनना चाहते हो, बट फिल्मोग्राफी जो मैं चाहता हूँ, जैसे दिलीप कुमार साहब की थी, वो फिल्मोग्राफी आइकॉनिक है और अमेजिंग है। धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी, इन सब की जो फिल्मोग्राफी है वो मुझे बहुत प्रेरणा देती है कि ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, ऐसे ही टाइप के सब्जेक्ट्स जो लाइफ लॉन्ग याद किए जाते हैं उनका हिस्सा बनना चाहिए। सिमरत, आप दिन भर क्या करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? मैं इतना फिटनेस में फिलहाल ध्यान नहीं देती हूँ जो मुझे देना चाहिए। हाँ। अभी एक्चुअली इन लोग ने मुझे बहुत बोला, सर ने भी, इसने भी, कि तुम जिम चालू करो। सर तो शॉक हो गए थे जब उनको पता लगा मैं जिम नहीं करती हूँ। मैं बोला पहली एक्ट्रेस है यार जो जिम नहीं करती है, करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्टेड हूँ, तो जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, बैडमिंटन और ये सब मैं खेलती ही रहती हूँ। बट उसके अलावा अभी थोड़ी थोड़ी जिम जाना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल कभी कभी महीने में एक बार कर लेती हूँ। उसके अलावा और कोई फिटनेस पे मेरा ध्यान नहीं है, बट अब करूंगी। अच्छा, एक चीज और, अब जब आप ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे तो मेरे को एक बार उस वक्त का आप बताइए, उस वक्त क्या रहा सिमरत? क्या आपने सोचा था कि मतलब नेम फाइनल हो जाएगा और इतनी बड़ी अचीवमेंट तो मिली है मूवी को, लेकिन उसमें काम करने से पहले किस तरह का वो फेज रहा आपका? जब मुझे गदर की ऑडिशन आई थी, वो मुझे मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू आई थी, जो बॉलीवुड के काफी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। तो उन्होंने जब मुझे ऑडिशन भेजी, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि ये गदर के लिए है। तो मैंने ऑडिशन बना के उनको भेज दी। उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही कहा कि मुझे पालमपुर जाना है, जहां पर ये ऑलरेडी शूट कर रहे थे, गदर की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जब मैं पालमपुर भी पहुंची, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर मैं गदर के लिए आई हूँ। तो वहां पर जब वो कार मुझे पिक करने आई एयरपोर्ट के उधर, उस पर लिखा था गदर 2। तो मैंने वो ड्राइवर से पूछा इस पे गदर 2 क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्शन की कार है। तो उससे मेरी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि अरे यार सनी देओल है क्या वहां पर? तो बट मैं एक्चुअली बहुत अपसेट हो गई। मुझे ये लगा कि मुझे गदर के लिए बुलाया है, मतलब कोई फ्रेंड रोल होगा या कोई साइड कैरेक्टर होगा, क्योंकि खुद में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मतलब मुझे मेन लीड के लिए बुला सकते हैं, या तो मैं मेन लीड कभी कर सकती हूँ बॉलीवुड में। तो ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने वहां पर भी ऑडिशन दी। इसके बाद जब बॉम्बे आई तब मुझे पता लगा कि ये वन ऑफ द मेन लीड्स के लिए ऑडिशन था। और फिर 20 दिन हो गए, मुझे कोई जवाब नहीं आया इनके साइड से, इनकी टीम के साइड से। तो मुझे लगा ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी मूवी में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो मैंने सोच लिया कि ओके शायद रिजेक्टेड। बट ये जब पालमपुर का शूट कंप्लीट करके लोग बॉम्बे आए, तब मुझे फिर से फोन आया ऑफिस से, अनिल सर के ऑफिस से, कि ऑडिशन के लिए आ जाओ। मेरे फिर 3 से 4 लुक टेस्ट हुए हैं ऑफिस में। ये प्रॉपर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ 2 मंथ्स का ये प्रोसेस रहा है। इतने सारे ऑडिशंस हुए और उसके बाद में एक दिन फाइनली अनिल सर ने कहा मुझे कि यू आर सिलेक्टेड। तो बस और जब एक्चुअली मुझे सिलेक्टेड भी कहा, उसके भी 3 दिन तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं कल ही ना बोल दे कि नहीं तुम सिलेक्टेड नहीं हो, हमने कोई और लड़की ले ली। तो थोड़ा एक डर था, बहुत ज्यादा डर था। बट 3 दिन बाद मुझे लगा यार 3 दिन तक हो गए, अब तक तो मुझे कोई फोन आया नहीं है कुछ ऐसा। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब अब हो रही है। तो फिर उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैं गदर कर रही हूँ। तो इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा, या फिर वो सीन, क्या कोई ऐसा सीन भी रहा जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई हो सिमरत? डिफिकल्टीज थोड़ी सी वेदर को लेके थी, क्योंकि हम लखनऊ में ही शूट कर रहे थे और गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 48 डिग्रीज था। और हमें शॉल लेके डांस करना था, और इतनी गर्मी में शॉल, स्वेटर, इसने भी स्वेटर पहन के किया, और धूप के नीचे एकदम से डांस करना था। थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, बट दिल में यही लग रहा था कि ऐसे चांस के लिए हजारों लड़कियां मर रही हैं कि उनको ऐसा एक गाना मिल जाए। तो फिर दिमाग में वो भी चल रहा था कि कोई नहीं, गर्मी है चलो ठीक है, बट तुम बहुत किस्मत वाली, तुम्हें इतना अच्छा गाना मिल रहा है मूवी में, तो तुम्हें करना है। उसके अलावा सीन्स में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। वो तो पैशन है, तो मजा आता है करने में। बट ये थोड़ी सी वेदर को लेके थोड़ी बहुत थी चीजें। उत्कर्ष, आपके लिए बेस्ट रोल कौन सा रहा? मतलब बेस्ट सीन की मैं बात करूं या फिर बेस्ट एक्ट की मैं बात करूं, तो सबसे बेस्ट एक्ट आपके लिए कौन सा रहा इस मूवी का? मेरा पर्सनली जो फेवरेट सीन रहा वो था जहाँ पे मुझे एग्जीक्यूशन के लिए लेके जा रहे हैं और वहाँ पे सनी सर की एंट्री होती है।
तो वो जो सीन था वो मेरे लिए पर्सनली सबसे चैलेंजिंग सीन था, क्योंकि हमने आउट ऑफ ऑर्डर फिल्म किया था उसे। और क्या होता है जब आप एज एन एक्टर वर्क कर रहे हो एक कैरेक्टर पे, तो आप प्रेफर करते हो कि एक ऑर्डर में हो जिससे आप कैरेक्टर के ग्रोथ को करेक्टली नाप सको। बट ये एकदम बीच का सीन था, इतना पिवटल सीन था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, इमोशन वाइज ऑल्सो एंड लुक वाइज ऑल्सो। प्लस वो 12 से 15 दिन की पूरी शूटिंग थी ला मार्टिनियर में, वही लखनऊ के ला मार्टिनियर में, और करीब लू भी चल रही थी उस टाइम लखनऊ में, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और पूरे टाइम मुझे धूप में खड़ा रहना पड़ता था। और मैं थोड़ा उस वजह से मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ अपना कि मैं पूरे 8-8 घंटे बस धूप में खड़ा रहता था, वो फील करता रहता था कि एक्चुअल में अगर वहाँ पे पाकिस्तान में ये गर्मी होती, ये हालत होती इस समय, तो चीते की हालत भी ऐसी ही होती, वो इतना ही ड्रेन्ड आउट रहता। और आई थिंक वेदर एक बूम था मेरे लिए उस सीन में, उसमें एक्शन भी बहुत था, चीज़ें बहुत थी, और बहुत मज़ा आया उस सीक्वेंस को करने में। यहाँ की लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। लास्ट क्वेश्चन है आपसे उत्कर्ष, कोई मैसेज आप जनता के सामने शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरा बस एक ही मैसेज है हमारी जनता के लिए कि देखिए, आपके प्यार ने चंद्रयान को चांद पे उतार दिया, और गदर का भी आपने जो प्यार दिया है गदर को, इसको भी आपने चांद पर पहुंचा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपके प्यार के बिना ये नहीं हो सकता था। हम सब आपके आभारी हैं, और यूं ही प्यार देते जाइए और अब चांद के भी पार ले जाइए। सिमरत, सेम क्वेश्चन आपसे। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। मैं इतना ही कहूंगी कि आप बिल्कुल 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 आप अपनी बात रखिए सिमरत। थैंक यू। नहीं, मैं इतना ही कहूंगी कि आप सब है तो हम हैं, बस आप ऐसे ही प्यार देते रहें, सो दैट हम और भी अच्छी पिक्चरें लेकर आए आपके सामने, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए। आप चूंकि देखिए, दर्शक जो ये डायलॉग खुद सुनना चाहते थे और उत्कर्ष से सुना, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और यहाँ